प्यारे न्यूजीलैंड, जिस सिक्योरिटी टीम पर आपको एतमाद नहीं, उसी ने आपको हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट पहुंचाया। हैरान हूं कि पहले जैसी ही सिक्योरिटी और पहले जैसे ही रूट पर आज कोई सिक्योरिटी खतरा नहीं था। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का सवाल। बेहतरीन इंतजाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया। न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी पर नून लीग ने छोटी सोच की अक्कासी की। मरियम नवाज ने तंजिया ट्वीट किया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का कहना है कि मुल्क से भागने वाले सब स्पॉट पोस्ट की इज्जत पर लेक्चर दे रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज चौहान कहते हैं न्यूजीलैंड टीम की वापसी पर भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। ये बेगम सफदर अवान साबित हो गया शरीफ खानदान मोदी का सच्चा दोस्त है। खुर्रम शेर जमान बोले नून लीग और पीपी ने पाकिस्तान की सालियत पर हमेशा मनफी सियासत की। अफगानिस्तान में तमाम कौमियतों पर मुश्तमिल जामिया हुकूमत की तश्कील के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा बरादरी की शमूलियत के लिए मुज़ाकरात का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तमाम अक़वाम पर मुश्तमिल हुकूमत अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाएगी। नया सेटअप पूरे खित्ते के मफाद में होगा। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक से तवील मुशावरत के बाद डायलॉग शुरू किया। दोशंबा में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से तवील बातचीत हुई। खित्ते के दीगर रहनुमाओं से भी खुसूसी बैठक। तालिबान और ताजिकों को करीब लाने में किरदार अदा करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। तालिबान से मुज़ाकरात का ऐलान तारीखी है। पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ देख रही है। अफगानिस्तान से रूस के इनकलाब पर लड़ाइयाँ हुई, अब अमरीका के जाने पर अमन के लिए कोशा हैं। पंजशेर में पाकिस्तान के मुलविस होने के झूठे भारतीय दावे को अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मुस्तरद कर दिया। पंजशेर में लड़ाई खत्म होने का भी दावा। रिपोर्ट में कहा मकामी आबादी ने तालिबान की काफी मदद की। तालिबान ने पंजशेर के मुख्तलिफ इलाकों से भारी असलहा बरामद किया। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत का नया आईनी बुनियादी ढांचा जारी। सरकारी मजहब इस्लाम, इस्लामी कवानीन नाफिज होंगे। खारजा पॉलिसी इस्लामी शरीयत के मुताबिक होगी। पड़ोसियों से हल तलब मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए जाएंगे। 29 अगस्त को काबुल में अमेरिका ने ड्रोन हमला करके दहशतगर्दों को नहीं बल्कि बेगुनाह शहरियों को मार दिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने एतराफ कर लिया। जनरल मैकेंजी ने तवील खामोशी के बाद मुआफी मांग ली। अगला इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में मैदान मारेगी इंशाअल्लाह ताला। झुल्लू को बर्दाश्त नहीं करेगा, सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगली हुकूमत मुल्क भर में नून लीग की होगी। इलेक्शन शफाफ कराना होंगे। किसी झल्लू और सिलेक्टर्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। कहते हैं महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। ATMs को अरबों रुपए का डाका डालने की इजाजत दी गई। ऑपोजिशन लीडर का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, कहते हैं PTI की सियासी मौत हो गई। कप्तान को प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर वापस क्रिकेट सिखाने का मशवरा। ये बल्लेबाज अगर है साहब जो है ना वो तो बिल्कुल अपनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। 1-1 करोड़ की 10-10 करोड़ की घड़ियां पहन के, और आप कहते हैं कि जी महंगाई हो गई है। वजीर साइंस शिबली फराज के अपोजिशन लीडर पर वार। शहबाज शरीफ का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। जवाब दें, दौलत कैसे दोगुनी हो गई। करोड़ों की घड़ियां पहनकर महंगाई की बातें न करें। पहले धंधे से जायदादें वापस लाकर कौम को दिखाएं। हुकूमत ऑपोजिशन के साथ हालत जंग में एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। रहनुमा नून लीग साद रफी का इल्जाम। एहसन इकबाल कहते हैं क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा इलेक्शन शफाफ हो तो कराची से पेशावर तक कामयाब होंगे। राना सनाउल्लाह बोले इमरान खान महंगाई करके आवाम को लूटा, ATMs को फायदा पहुंचाया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद बिजली भी गिरा दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कि बिजली बिलों में 35% तक एडवांस इनकम टैक्स का निफास बेरहमी। होशरुबा महंगाई का सामना करते अवाम को रिलीफ देने की बजाय हुकूमत उनकी जेब पर मजीद डाके मार रही है।
बिजली के बिलों में 35% तक इनकम टैक्स के नफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इमरान खान ने महंगाई को अवाम का सबसे बड़ा मसला बना दिया। महंगाई से निजात के लिए हुकूमत को घर भेजना होगा। शहरी रहमान का वफाकी हुकूमत से अद्वियाती कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बिजली और गैस के गैर रजिस्टर्ड सनती और कमर्शियल सार्फिन पर 17% तक इजाफी टैक्स आयद। नोटिफिकेशन जारी हो गया। नॉन फाइलर कमर्शियल सार्फिन के बिलों पर 5 से 17%, माहाना 10,000 रुपए तक के कमर्शियल सार्फिन के बिल पर 5% इजाफी टैक्स शामिल। हर माह 20,000 रुपए के बिल पर 7%, 30,000 रुपए के बिल पर 10% टैक्स लगेगा। पाकिस्तान से $30 मिलियन वसूल करने वाली बरतानवी फर्म ब्रॉडस्ट्रीट ने हुकूमत पाकिस्तान और नैब से मजीद 1.2 मिलियन पाउंड्स मांग ली। अब ब्रॉडस्ट्रीट ने नैब से 11,13,261 पाउंड्स लीगल फीस और 61,497 पाउंड्स अदायगियों की मद में तलब किए। ब्रॉडस्ट्रीट के वकला का कहना है, ये रकम पाकिस्तान से असल रकम लेने में खर्च हुई, जिसका अदालत जायजा लेगी। बरतानिया ने पाकिस्तान को ट्रैवल रेड लिस्ट से हटा दिया। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का खैर मकदम, कहते हैं अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बेपनाह रिलीफ मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की फौजी मशक़ें मुश्तरका मकसद 2021 का इनेकाद। पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और थाईलैंड के फौजी दस्तों ने मशकों में हिस्सा लिया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी दस्तों की महारत को शुरका ने भरपूर अंदाज में सराहा। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के कानून पर खदशात। पेरिस में सफारतखाना को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। याददाश्त भी पेश की। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो यूरोप भर में एहतजाज होगा। सराजुल हक ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को काला कानून करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। यह पहली हुकूमत है जो बात बात पर यू टर्न लेती है। आज जितने वादे और दावे किए, एक भी पूरा नहीं हो सका। बल्दिया उज़्मा कराची को बिजली के बिलों में टैक्स लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि AMC में खुद टैक्स कलेक्शन की सलाहियत होनी चाहिए। 69 लाख बच्चे बाहर हैं, 49,000 स्कूल सिंध में कहने को है, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल बंद हैं और 10,000 स्कूल मजीद बंद किए जा रहे हैं। सिंध में लाकानूनियत बढ़ती जा रही है। हुक्मरान भत्ते ना ले तो स्कूलों का निजाम बेहतर हो जाएगा। हलीम आदिल शेख सिंध में तालीम की सूरत हाल पर सख्त नाराज। अपोजिशन लीडर कहते हैं सिंध में 59 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। प्राइवेट स्कूल माफिया के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमातों की नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें कामयाब न हो सकी। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, हुक्मरान जमात के रहनुमाओं का दावा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से सरगोदा कंटोनमेंट के आजाद काउंसलर चौधरी तौकीर अशरफ गुज्जर और राय उमर फारूक खरल की मुलाकात। मुस्लिम लीग काब में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी को निचली सतह पर फायदा हो। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान का इस्तीफा मंजूर। SM इमरान ने जाती मसरूफियात की बिना पर एजाजी ओहदे से इस्तीफा 14 अगस्त को वज़ीर पंजाब को भिजवाया। तारिक सना बाजवा को नया वाइस चेयरमैन LDA तैनात किए जाने का इम्कान। रावलपिंडी में तालिबान पर तशद्दुद और ज्यादती केस में शरीक मुलजिमा खातून टीचर की जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए का जमानती मशरका जमा कराने पर अडियाला जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म। कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ भाग। 24 घंटे के दौरान 2512 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 4.4% रही। पेशावर में कोरोना की शरह में कमी। लॉकडाउन में नरमी। ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला वापस। मार्केट्स हफ्ते में 1 रोज बंद रहेंगी। हेल्थ इमरजेंसी में मजीद 3 हफ्ते की तौसी।
फ्रांस इंडो पैसिफिक मुआहदे पर नाराज, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना है कि मुआहदा तोड़कर अमेरिका से असला खरीदना कबूल नहीं। मगरबी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका से $36 अरब का असलहा खरीदेगा। फाशिस्ट मोदी सरकार का घिनौना चेहरा एक बार फिर बेनकाब। सहाफत और इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ क्रैकडाउन भारत में जमहूरी इदारों को कमजोर कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच मोदी हुकूमत से मुजाहिरीन पर तशद्दुद बंद करने का मुतालबा। सिंध, पंजाब और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में मौसम गर्म, थरपारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, मिट्टी और बदीन में बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला और इस्लामाबाद में कहीं बारिश मतवक्के। मशरकी बंगाल से मानसून का नया सिस्टम 22 सितंबर को मतवक्के। संदूर, मसलूज, आयून, कैलाश का पूरा टूर करके अब हम लवारी टनल के बाहर खड़े हैं। लोगों ने इधर बड़ा ज़बरदस्त ख्याल रखा है। बहुत मेहरबानी हॉस्पिटैलिटी के लिए और मेहमान नवाजी के लिए। चित्राल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क। 9 अमरीकी ख्वातीन बाकर्स का दुनिया को पैगाम। खैर पख्तूनख्वा और गलगित बल्तिस्तान का तवील सफर तय करके साबित कर दिया पाकिस्तानी कौम की मेहमान नवाजी की मद्दाह बन गए। मुझे ये बताइए, आपने नोमी के साथ मैचिंग की हुई है? मुझे नहीं पता, जोड़े तो अल्लाह की तरफ से होते हैं। शोबिस इंडस्ट्री की बंजी हुई अदाकारा मारा खान कर रही हैं फारूक सत्तार से दिलचस्प सवालात, वो भी फिल्म स्टार मीरा जी के अंदाज में। जी सरकार की ये रंगारंग एपिसोड आप देख सकेंगे आज रात 11:05 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।